जर्नल्स में ना पहले पे बहुत सारे एंट्रीज कर चुके अपने ऑलरेडी अपने 8 वीडियोस जो यूट्यूब पर किए थे उसके अंदर बहुत कुछ सीखे थे अपने और भी कुछ टिपिकल एंट्रीज अभी टाइम टू टाइम ना आपके एग्जाम्स में पूछेगी सम टिपिकल एंट्रीज व्हिच विल बी मोर ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड राइट टेक अ फ्यू एग्जांपल्स जैसे फॉर एग्जांपल ये एंट्री कि सोल्ड गुड्स मेक श्योर यहाँ पे देखिए कॉस्टिंग ₹5 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। खाली इतना सा देख करके ना लोग क्या करते हैं सीधा 5 लाख का 20% निकाल लेंगे आप, पर यार 20% ऑन क्या है, ऑन सेल्स है। 20% ऑन कॉस्ट नहीं बोला है, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब है यू हैव टू बी केयरफुल कि 20% 5 लाख के ऊपर तो नहीं निकाल सकते आप, कि 5 लाख क्या है, कॉस्ट प्राइस है, बट 20% प्रॉफिट किस पे बोला है, सेलिंग प्राइस पे बोला है। लेस 10% क्रेडिट डिस्काउंट कोई खास बात नहीं है। तो मेजर यहां पे क्या हो रहा है, मैथमेटिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा आ जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट जर्नल्स, इट्स नॉट अबाउट अकाउंटेंसी, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स। क्लियर? तो बैक टू योर क्लास 5, 6, 7, 8 डेज जब सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस का करते थे चैप्टर, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, तो दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है। तो फिर लेट करना पड़ता था, या तो 100 लेके या x लेके, याद आया? वो वाला फंडा आ जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोले, लेट द सेलिंग प्राइस बी 100। तो यार सेलिंग प्राइस अगर 100 है उसके बाद प्रॉफिट कितना होगा, 20%, मतलब 20। तो 100 के ऊपर अगर 20 प्रॉफिट है तो 100 माइनस 20 करेंगे तब कॉस्ट आएगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज सीपी, एसपी माइनस प्रॉफिट इज सीपी। तो माइनस करना होगा आपको क्या, प्रॉफिट कितना 20, तो यार हमारा सीपी कितना आया 80। नाउ यूनिटरी मेथड फॉलो करना होगा। कैसे? जो सीपी हमारा 80 है वो 80 कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे 5 लाख जो है वो 80 रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 5 लाख अगर 80 है तो यूनिटी मेथड कैसे करते थे यार, 1 कितना होगा, 5 लाख बाई 80। अब अगर प्रॉफिट भी निकाल सकते हो चाहो तो डायरेक्टली सेल्स भी निकाल सकते हो। 5 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया बताइए, 6,25,000। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? इस मेथड से करना पड़ेगा आपको। यहां पे आप 5 लाख का 20% स्ट्रेट अवे नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते? प्रॉब्लम समझ में आया कि एक कॉस्ट प्राइस है और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस है। तो इस तरह से अब हमारी सेलिंग प्राइस निकला 6,25,000, ठीक है। अब क्या करना आपको, सेलिंग प्राइस 6,25,000 है, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये तो जानते ही हैं आप 62,500 माइनस होगा, राइट। तो अब जो बचेगा 5,62,000 ये सेल्स हो गया। अपन एंट्री क्या पास कर देंगे जर्नल में, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 5,62,500 टू सेल्स अकाउंट 5,62,500। मेक सेंस? अब इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो, फिर इसके ऊपर एक अभी ट्रिक सिखाएंगे आपको, शॉर्टकट। अभी ना मैंने कहा जैसे इस पे एक शॉर्टकट, बात समझो आप। जैसे हम लोग ये किए कि 80 अगर 5 लाख है तो 1 कितना होगा, हमने 100 क्या था, सेल्स था, आया ना। 100 क्या था, सेलिंग प्राइस, हमने डायरेक्ट 100 निकाल लिया तो हमारा 6,25,000 आ गया। हम चाहते तो 20 भी तो निकाल सकते थे, मतलब यहां पे इंटू 100 नहीं करके इंटू 20 करते तो क्या निकल जाता, प्रॉफिट निकल जाता, आया ना। गेस प्रॉफिट इज 20 ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस यूनिटरी मेथड में अगर हम 5 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20 कर दी, 5 लाख अगर 80 है तो 20 कितना है, तो 20 होगा तो क्या निकल जाएगा
प्रॉफिट, हाँ या ना? या प्रॉफिट जब निकलेगा तो 1/4 ये किया आप, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1,25,000, 4 लाख कॉस्ट प्राइस प्लस 1,25,000 प्रॉफिट, तो भी तो 6,25,000 सेलिंग प्राइस आ रहा है, हाँ या ना? बट जो ट्रिक सिखाने जा रहे थे वो क्या ट्रिक है, वो अगर समझ जाओ ना तो आगे जाके हायर स्टडीज में ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम आएगी। ये सीपीएसपी वाला फंडा अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, खाली अकाउंट से नहीं, और भी कई सब्जेक्ट आएंगे, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट बोल के सब्जेक्ट आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के सब्जेक्ट आएगा, कई सब्जेक्ट्स में काम आता है ये ट्रिक। क्या है मालूम है? आप एक चीज देखो, आपका प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कितना दिया हुआ था? 20%, हाँ या ना? 20% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5 होता है। फ्रैक्शन में अगर जाएं तो 20/100, 1/5 होता है ना 20% का मतलब। और ये कॉस्ट पे निकाला, ये 5 लाख क्या कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट पे वो कितना हो गया? 1/4 हुआ ना, हाँ या ना? 1/4 हुआ कि नहीं? ये एक शॉर्टकट है कि सेलिंग प्राइस पे अगर 20% है मतलब 1/5 है, कॉस्ट पे 1/4 होगा। अगर इस ट्रिक को समझ गए ना, जैसे कि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है तो 1/3 है, सेलिंग प्राइस पे 1/4 होगा, कॉस्ट पे प्रॉफिट है तो 1/5 है, सेलिंग प्राइस पे 1/6 होगा, कॉस्ट पे अगर हाफ है 1/3 होगा, कॉस्ट पे एक कम, सेलिंग प्राइस पे एक ज्यादा। साथ साथ में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी शायद मालूम है, हाफ का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, तो परसेंटेज में कितना होता है? 50% होता है, ये मालूम है। 1/3 शायद नहीं मालूम लोगों को, 1/3 का मतलब कितना होता है परसेंटेज टर्म्स में? 33.33%, तो 33 1/3% बोलते हैं उसको। 1/4 का तो मालूम है परसेंटेज में कितना होता है? 25%, 1/5 20%, ये मालूम है। 1/6 नहीं मालूम शायद, 1/6 is 16 2/3%। ये इतना सही, 4 भी याद रहे ना कि 1/4 अगर कॉस्ट पे तो सेलिंग प्राइस से 1/5 होगा, या सेलिंग प्राइस से 1/4 होगा तो कॉस्ट पे 1/3 होगा, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट में आना तो एक कम कर देना है, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस में जाना तो एक बढ़ा देना है। अब इसमें भी कई जन जेठालाल टाइप्स हो जाएंगे, बोले सर वो याद नहीं रहता किधर कम करना है किधर बेसिक करना है, तो बहुत सिंपल यार, छोटा कौन होता है, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस? धंधा करने बैठे हो, धंधा करने बैठे तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा ना, ज्यादा में बेचोगे कॉस्ट कम होगा ना, कॉस्ट कम होता है सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो खत्म। कॉस्ट पे आना तो एक कम करना है, सेलिंग प्राइस पे जाना तो एक बढ़ाना है, ये शॉर्टकट है। मैंने कहा ये शॉर्टकट आज सिखा रहा हूं कि बहुत काम आएगा लाइफ में, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है? अब इसी के बेस्ड कुछ एक इलस्ट्रेशंस और दे रहे हैं आपको, ठीक है? चलो लिखिए, सोल्ड गुड्स ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश फ्लो क्लास किए थे अपने लोग पहले, उसी के बेस्ड है, बस उसमें ये सीपीएसपी का चक्कर आ जा रहा है, ठीक है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10 lakhs at a profit of 20% on sales less 10% trade discount and received 60% of the amount after allowing 5% cash discount।
Try solving this one yourself. Listen, जिनसे नहीं हुआ एक बार देख लो स्क्रीन पे. कॉस्ट प्राइस कितना है यारो? 10 लाख. लेकिन प्रॉफिट क्या बोला है? अगेन सेम ही दिया था ना, 20% ऑन सेल्स. तो ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस दोनों अलग अलग है. आप 10 लाख का 20% तो नहीं निकाल सकते. तो बताए थे अगर शॉर्टकट नहीं याद रहता है तो लेट वाला फंडा, लेट वाला फंडा से जाते हैं. अगर अपने लेट द एसपी बी 100, एसपी में से आप प्रॉफिट कितना माइनस करोगे? 20. वही जैसा लास्ट इलस्ट्रेशन में था. सीपी कितना आ गया? 80. सीपी अगर आपका 80 है तो आपका सेल्स 10 लाख अगर 80 है तो 100 यूनिटरी मेथड से जाते हो कितना आ रहा? 12,50,000. अदरवाइज और अगर किसी को शॉर्टकट याद है तो सीपी और एसपी वाला फंडा, एसपी के प्रॉफिट अगर 1/5 है, सीपी के प्रॉफिट कितना होगा? 1/4. तो प्रॉफिट 10 लाख का 1/4 2,50,000. सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी था 10 लाख, प्रॉफिट है 2.5 लाख, तो एसपी कितना आ गया यार? 12,50,000. पहले इतनी सी बात, ये क्लियर है कि नहीं? अब क्या बोला था? 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना? तो 12,50,000 तो सेल्स रिकॉर्ड होगा नहीं बुक्स में, उसमें से माइनस होगा 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1,25,000. तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 11,25,000. ये होगा ना सेल्स. तो अपने लिए तो याद है सेल्स में से जितना कैश पेमेंट अभी हो रहा है, कैश डिस्काउंट खाली उस पे मिलता है. जितना कैश पेमेंट होगा डिस्काउंट खाली उस पे मिलेगा. तो अपना 11,25,000 का 60%, तो 11,25,000 का 60% कितना होता है? 7.5 लाख. नहीं, 7.5 लाख है क्या? 6,75,000. यस, दैट इज 6,75,000. तो ये तो कैश सेल्स है काइंड ऑफ. और बाकी का क्रेडिट सेल्स है कितना? 4,50,000. ये क्रेडिट सेल है, लेकिन पार्टी का नाम नहीं देता है. अगर आप क्रेडिट में गुड सेल करते हो, किसको सेल करते हो? डेटर्स को. डेटर्स को सेल करते हो. डेटर अकाउंट डेबिट इसलिए होगा. अभी 675 के ऊपर आपको 5% कैश डिस्काउंट अलाउ होगा. कितना? 33,750. तो 33,750 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 6,41,250. इतना का पैसा मिल जाएगा आपको. इतना का पैसा मिल जाएगा. इसका मतलब यार अपनी जर्नल एंट्री फाइनली क्या स्टैंड करेगी? पेमेंट चेक से मिल रहा है क्या? कुछ चेक नहीं मेंशन किया है. चलो, अब यूजुअली क्या होगा? ये सारा बड़ा पेमेंट होता तो चेक से ही है, तो बैंक अकाउंट ही होना चाहिए. बट क्लास 11 में अगर नहीं कुछ बोलता है तो अपने को कैश ही यूज करना है, राइट? जब तक कोई एंट्री में नहीं बोलता है. कैश अकाउंट डेबिट 6,41,250. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 33,750. डेटर्स अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू सेल्स अकाउंट 11,25,000. ये फाइनली अपनी एंट्री स्टैंड करेगी. समझ में आ रहा पूरा चीज? क्लियर? आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा. एंड इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे अपलोडेड है. डू शेयर द लिंक ऑफ द चैनल of the videos to your friends and ask them to subscribe to the channel. And most important, class 11 की classes and class 12 की entire classes हमारे Giant Tutorials के ऐप के ऊपर अवेलेबल है.
क्योंकि आप परचेज कर सकते हो, जो कि अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है. So if you want to purchase a course, do purchase it, and for any further queries, you can ring on the given number, which is 7044 222 444. Thank you so much and love you all.